हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं कि इस एनर्जी में आपके पार्टनर। वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत बोल कर देख लिया इस इंसान ने, बहुत चिल्ला चिल्ला कर देख लिया, बहुत प्रूफ कर करके दिखा दिया, बहुत वैलिडेशंस मांग ली, बहुत हर्ट हो गए, बहुत लोगों को जो है ना मदद करके और अपना ही फूल बनवा चुके हैं। बट अब यहाँ पर ये इंसान ने, ठीक है, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, ऐसे ऐसे हाथ जोड़ लिए, बस बहुत हुआ। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, ऐसा नहीं है नहीं करी हुई हैं, करी हुई हैं। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या बच्चा, और बहुत ही जल्दबाजी में करी हुई ये सारी बेवकूफ़ियाँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है वॉन्स की ऊर्जा है तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये दो तरीके की एनर्जी, या तो करियर में इन्होंने बहुत बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, या फिर इन्होंने ना गुस्से में बहुत गलतियाँ कर रखी हैं, है ना। थोड़ी सी किसी ने तिल्ली लगाई और बस यहाँ ख़राब कर दिया, वहाँ ख़राब कर दिया, सब कुछ। मतलब कहते हैं ना 2 मिनट का गुस्सा और फिर जीवन भर का पछतावा, ये वो वाली एनर्जी दिखी है मुझे, ठीक है। गॉट इट। यहाँ पर द हर्मिट मोड से है कि आपके पर्सन अभी बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं, किसी को कुछ सफाई नहीं देनी, किसी से बात ही नहीं करनी, किसी को कुछ भी समझाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें हैं जिनको ये कहते हैं ना, जिनको हाँ या ना में ढूंढने में नज़र आ रहे हैं खुद के साथ, कि भाई जैसे चलो एग्जांपल देते हैं, भाई मेरे साथ पिछले 5 साल में ये क्यों हो रहा है, और मुझे किसी से आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ईश्वर से आंसर चाहिए या खुद से आंसर चाहिए। क्या मैं ये कर रहा हूँ इस वजह से हो रहा है, क्या मैं ये कर रही हूँ इस वजह से हो रहा है। तो वो खुद से अपनी बातचीत में लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। हर किसी से अपना ध्यान हटाकर खुद को बैलेंस करने में, खुद को स्टेबल करने में एनर्जी लग रही है। वी हैव द नंबर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा पीस रिलैक्स फील कराना, ठीक है। एंड यहाँ पर एक ये एनर्जी भी है कि हो सकता है, तो वो सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट हो सकता है आपके पर्सन घर के लोगों से परेशान है। अब घर में कोई भी हो सकता है, किसी के लिए तो इनकी खुद की फैमिली है, खुद कुछ लोगों के लिए ये कमिटेड है किसी से, तो घर के ही लोगों से ये बहुत परेशान है, जहाँ पर इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। और अभी ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और अभी ये इंसान टाटा बाय बाय वाले एनर्जी में है। टाटा बाय, अभी मुझे किससे बात नहीं करनी, एक ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। और अब देखते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। We have 2 of Pentacles, 7 of Swords। ये ना ऐसी ऊर्जा आज किसी पर्सनल रीडिंग में भी आई थी, ये तो नहीं थी पर ये ऊर्जा थी। और अभी सेम डिट्टो ऐसी एनर्जी आपकी एनर्जी में भी आ रही है, आप लोगों की एनर्जी में, कि एक पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, ठीक है। मान लो दिल की सुनता तो दिमाग आगे आता, दिमाग की सुनता तो दिल आगे आ जाता है। एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन एक लूप में फंसे हुए हैं, आपको ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आ नहीं पा रहे हैं। ये लूप है इस इंसान का, ठीक है ना। और ये इंसान बहुत स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं, भागने की भी कोशिश करते हैं, फिर वापस फिर वहीं घूम फिर के फिर वहीं,
तो अभी ये ऊर्जा ऐसी ही है कि लूप ही चल रहा है कि निकला भी नहीं जा रहा आपकी लाइफ से और आपकी लाइफ में रुका भी नहीं जा रहा। ठीक है ना, क्या बोलते हैं ना, खाता बनता ना निगलता बनता, कुछ ऐसी एक स्टेटमेंट है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, अभी पहले हम टू ऑफ पेंटिकल लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई बार वो इंसान जगल करते हैं, कई बार उनको होता है आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी तरफ आना चाहिए, आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए, कई बार आपको होता है बिल्कुल ही गलत हो, आप हो ही कौन, आप ऐसे हो जाते हैं वो। ठीक है, और यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल। स्मार्ट बनना इन द सेंस कि भाई ये भी रहे हाथ में और वो भी रहे हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू रहे, ना फैमिली छूटे, ना थर्ड पर्सन छूटे, ना करियर छूटे, ना मेरे गोल्स छूटे, और ये इंसान भी ना जाए कहीं। समझे अभी आप? एग्जैक्ट यही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी कुछ डिसीजन मांग रहे हो, आप भी कुछ, आप इस इंसान से चाह रहे हो कि भी मुझे ये कंफर्म करके दो, तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। ये घुमा फिरा के ना वो इधर उधर की बातें मैनिपुलेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। अभी इनके पास खुद के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि वो इंसान एक पल में तोला, दूसरे पल में माशा, कुछ ऐसे कुछ है ना, ये ऐसे हो जाते हैं। मतलब उनका समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअल में अपने अपने लिए क्या डिसाइड करें और आपके लिए क्या डिसाइड करें। ठीक है, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। वो मूव फॉरवर्ड चाहते हैं आपके साथ। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है, चेंज वो चाहते हैं आपके साथ। बट जैसे होता है ना कि मान लो आप ही का अपना ही एग्जांपल ले लो, आपको भी तो यही लगता होगा ना, खुद आए अपने आप सामने से, एग्जैक्ट यही इंसान है कि वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, या आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आगे चल रहे हैं पर पीछे मुड़कर देख रहे हैं, और आगे चलने में उन्होंने पूरी, देखो स्वॉर्ड्स देखो उसने कितनी गलत तरीके से उठाई हुई है। स्वॉर्ड्स जहाँ से उसने पकड़ी हुई है उसी का हाथ कटेगा। मतलब वो जो बेवकूफ़ियाँ कर रहा है उससे उसी की और प्रॉब्लम होने वाली है, ये कर रहा है, कर रही है जो भी है, उससे उसी के लिए और तकलीफें शुरू होने वाली हैं। बट उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको लग रहा है मैं स्मार्ट प्ले कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये इंसान जो है ना तो आगे जा पा रहे हैं, ना ही आपसे डिटैच हो पा रहे हैं, ना ही ये इंसान आपकी लाइफ में आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये है ना कि भाई आप चेज करोगे। तो यहाँ पर वो मूवमेंट शिफ्ट ज़रूर चाहते हैं, बट ऐसे कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। ठीक है, मुझे टू ऑफ पेंटिकल से, देखो सबके लिए नहीं बता रही हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ आपको बैलेंस करना चाहते हैं, किसी और इंसान के साथ रहते हुए आपको बैलेंस करना चाहते हैं। एंड इट्स अ यस कार्ड। आपके पर्सन किसी और के साथ रहते हुए आपके और अपने बीच में रिश्ता रखना ज़रूर चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए छुपा कर, और कुछ लोगों के लिए वो चाहते हैं आप, अगर आप किसी और के साथ हो तो आप इस रिश्ते को छुपा कर रखो और आप इस इंसान को अपनी लाइफ में रखो। ठीक है, ये है यहाँ एनर्जी। मुझे ये 7 ऑफ सोर्ड्स का इंसान ना इधर देखता हुआ नजर आ रहा है। एक बात बोलूँ, देखो जिसके लिए भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आया हुआ है। आपसे इस इंसान को फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। आप उसको पैसा देते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उसे पैसा देते हो, वो आपको रिच देखते हैं, वो आपको लाइफ में अबंडेंट देखते हैं। उस इंसान को एग्जैक्ट पता है कि वो क्या करेगा या करेगी जिसकी वजह से आप पिघल जाओगे। आप, ये आया है किसी के लिए मैसेज, सी द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये ऊर्जा है। अच्छा, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल, एक मैसेज और भी है कि इसे एग्जैक्ट पता है कि इसको क्या करना है जिसकी वजह से आप पिघल जाओ, आप आ जाओ, आप कांटेक्ट कर लो, आप सामने से कुछ प्रॉमिस कर दो। ये जानता है या जानती है कि ये कुछ ऐसा मूव करे जिसकी वजह से आप पीछे पीछे भागो, या आप अपनी सीट छोड़कर इसके पास जाओ, जी भाई ये ऑफर ले लो, ये कमिटमेंट ले लो, ये सॉरी अपॉलॉजी ले लो। ठीक है, ये है नो जी। मैंने कहा था ना आपको कोई है, ये थर्ड पर्सन कोई है जिसके चक्कर में यूं 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 रहते हैं। अब ये थर्ड पर्सन किसी के लिए, देखो ऐसे तो थर्ड पर्सन रोमांटिक पर्सन ही हो गया, बट किसी के लिए थर्ड पार्टी भी हो सकता है। मतलब इनकी मदर या इनकी सिस्टर भी हो सकती है, इनके फादर हो सकते हैं, लियो एनर्जी आई है, फादर हो सकते हैं। ओके, ये ऊर्जा है।
देखो मैंने कहा ना कि उसको रहते नहीं बन पा रहा है, उसके इमोशंस तो आपकी तरफ ध्यान ले जाते हैं, ठीक है ना, और उसका एक इनर चाइल्ड आपकी तरफ जाता है, क्योंकि आपने नर्चर कर रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। पैसों की अगर यहाँ पे बात नहीं है तो आपने नर्चर भी बहुत कर रखा है, तो वो चीज़ आपकी तरफ ध्यान ले जाती है। और दूसरा, यस वो जितना मर्जी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट आपकी तरफ से वही इमेच्योरिटी वो वापस चाह रहे हैं जो पहले आप करते थे। मतलब आप क्वीन बन गए ना, अब आप क्वीन या किंग बन गए हो, अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है, अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दिया है, आपने पेशेंस सीख लिए हैं, अर्थ एलिमेंट आ गया, आपने पेशेंस सीख लिए हैं। तो वो सोच रहा है या सोच रही है कि यार इसके वो इमोशंस कहाँ गए जो हर 5 मिनट में उमड़ पड़ते थे, अरे अरे इसको कॉल करो, इसको मैसेज करो, वो कहाँ गई। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। दे आर प्लेइंग स्मार्ट, कि कैसे ना कैसे करके आप अप्रोच कर लो, आप कांटेक्ट कर लो। बॉटम ऑफ द डेक सी द नाइट ऑफ कप्स, और 11-11 देख रही हूँ मैं जब ये बात बोल रही हूँ। एग्जैक्ट ये इंसान आपसे, आपकी ना कहते हैं ना नस नस से वाकिफ होना, ये जानते हैं, ये जानते हैं इनको कैसे कब क्या कहाँ क्या करना है। और आपको भी पता है कि ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ। मैं तो क्या ही बताऊंगी, आपको खुद को भी पता होगा, ठीक है ना। मेरे से ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो, आप लोगों को बहुत पता है, तो उस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको भी इंट्यूटिवली ये मैसेजेस मिलते होंगे। एज गैप किसके लिए आ रहा है भाई, लेट्स चेक व्हाई दिस मैसेज इज हियर। एज गैप आ रहा है किसी का, मतलब किसी के लिए ऐसा है कि एज के हिसाब से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी के ऊपर, और कोई एज में छोटा है तो उसको लगता है कि मेरे पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। मतलब कुछ है यहाँ पर एज जिसका लेना देना ये है कि जैसे मान लो एक इंसान है जो 24 साल का है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी लाइफ में उसका करियर भी, उसकी लाइफ में उसका परिवार भी, और उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसके खुद के गोल्स भी होंगे, है ना। एक है 17-18 साल का, अभी उस इंसान को लग रहा है कि यार ज़िंदगी अभी तो बहुत पड़ी है, अभी तो पढ़ना है ना, सिर्फ पढ़ना है, उसको कुछ करियर का नहीं है, उसको कोई गोल्स वोल्स नहीं है इतने बड़े बड़े, अभी उसको कोई अभी कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ी है उसके ऊपर, उसको पढ़ना है। और एक है जिसके ऊपर ये सब कुछ आया हुआ है क्योंकि एज है उसकी। तो यहाँ कुछ ऐसा गैप आ रहा है। अब ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने समझा है उस तरीके से, किसी और तरीके से भी ये गैप हो सकता है जिसकी वजह से भी ये मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। कि भाई एज गैप आप दोनों में बहुत ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पर ये इंसान को आप कह सकते हो कि मतलब या तो आपके पास टाइम नहीं होता या इसके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। कुछ है यहाँ पर ऐसा मैसेज, किसके लिए है देखना। लेट्स चेक ओरेकल्स। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। क्या कह रही हूँ मैं, यही मैंने बोला आपको। वो इंसान कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, यही बोला था मैंने, देख लो। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, सेबोटाज। उसे पता है उसने गड़बड़ कर रखी है, अब जब गड़बड़ हो ही गई है तो अब क्या किया जाए, ठीक है। अभी मैं इनके साथ भी एक एक कार्ड लूंगी, नो वरीज, थोड़ा सा और इसको हम, ठीक है ना, कोशिश करेंगे। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, अभी अभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी, ठीक है। ये एनर्जी है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है। और आपको हो सकता है भूलना भी उनकी मजबूरी है, या कुछ लोगों के लिए अब भूलना ही पड़ेगा क्योंकि सेपरेशन हो चुका है, आप दोनों को पता है कि अब सेपरेशन हो चुका है, तो अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो वहाँ पर वो इंसान आपको डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं खुद से, जबकि पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो रहे हैं, बट हाँ ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वो मूव ऑन हो जाएं, लाइफ में नया चैप्टर अपना स्टार्ट करें। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि उस इंसान को ऐसा आपके लिए लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए इसी के लिए लग रहा है कि ये ऐसा कर रहा है या कर रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ, कुछ बताना चाहते हैं आपको। अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अभी मुझे यहाँ रिवील से एक मैसेज और मिला कि
आपके पर्सन ना आप तक आना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है, बट यहाँ ऐसा हो सकता है कि वो किसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं या छोड़ नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस अर्थ एलिमेंट, मतलब कि सोसाइटी की वजह से, पैसे की वजह से, कमिटमेंट्स की वजह से कुछ है यहाँ पर जिसके रिगार्डिंग वो आपसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो, है ना, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। वी हैव अंडरस्टैंडिंग, कहीं ना कहीं उनको ये है कि वो, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो वो आपकी लाइफ में छुप के रहना चाहते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई और है तो वो आपको अपनी लाइफ में छुपा के रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पर मैसेज। बट अगर ये नहीं है, मान लो ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं या डिटैच हो रहे हैं, जहाँ पर वो, उन्हें पता है कि आप क्यों इतना परेशान हो या आपने क्यों ये स्टैंड्स वगैरह लेने स्टार्ट किए हैं, जहाँ वो आपसे इस बारे में कुछ बात रखना चाहते हैं ताकि आपके मन में उनको लेकर कोई जजमेंट ना बैठ जाए। ठीक है, कुछ ऐसा है यहाँ पर एनर्जी। ओके, लेट्स चेक द स्पेस कार्ड। क्यों आ रहा है स्पेस कार्ड? द हर्मिट मोड। व्हाट डिड आई से? मैंने शुरू में बिल्कुल पहले कार्ड से भी आपको कहा था कि पर्सन किसी को कोई आंसर नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं अभी। उनकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो हर चीज़ से हाथ जोड़कर बैठे हैं। ठीक है, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, किसी की एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हो गई है जिसकी वजह से, या तो आपकी हुई है या उनकी हुई है, जिसकी वजह से वो अब आपसे थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, पर हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल आया, विच मीन्स कि उनको आपकी आदत है ना, ये एनर्जी है। देखो, कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, और मैंने बोला था ना कि आपको हो सकता है वो समझ रहे हैं आपकी तरफ की भी, ये जो आपने एकदम से कौन सा रौद्र रूप ले लिया आपने देखो, थ्रॉट चक्रा हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ बात नहीं कर रखी, हो सकता है वो डिवोर्सी हैं, हो सकता है उनका डिवोर्स चल रहा है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और था, हो सकता है उस इंसान को आपकी कोई बात बुरी लग गई। कुछ तो ऐसा रिवील करना है उस इंसान को जिसके बाद चीज़ें थोड़ी सी फिर भी सॉर्ट आउट हो जाएं। हो सकता है आपकी ज़िद के बारे में बात करना है, अपनी ज़िद के बारे में बात करना है। ट्रेडिशन कल्चर आ रहे हैं बीच में, कोई मैरिड है, उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, वो डिवोर्स नहीं ले सकता है, ले सकती है, ये चीज़ें पंगे के बीच में पड़ रहे हैं। आप देख लेना किसके लिए है ये एनर्जी, बट है। ठीक है, कोई है जिसने आपको सब कुछ नहीं बता रखा। मैं जब ये कार्ड निकाला तभी मेरा थॉट क्यों ऐसा हुआ, किसी ने आपसे सारा कुछ नहीं बता रखा है भाई, वो सब कुछ बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, हो सकता है आपको उनकी लाइफ बड़ी ही ऐसी हवा हवाई टाइप दिखती है, बट है नहीं। ठीक है ना, खुद ही पंगे में पड़े हुए हैं वो। मैंने शुरू में भी कहा था ना, हो सकता है घर वाले ही हैं, घर के ही लोग हैं कुछ ऐसे जिनके साथ ये बड़े प्रेशर फील करते रहते हैं और अभी ये किसी से बात नहीं करना चाहते। हो सकता है ये सब कुछ चल रहा हो इनकी लाइफ में। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? We have the 2 of cups, we have the 8 of swords, and we have the page of wands. Why 8 of swords, universe? सॉरी, अपॉलॉजी की एनर्जी है। चलो देखो, गिल्टी वो हैं, इंट्यूटिवली तो आपको सॉरी अपॉलॉजी वो अभी भी भेजते रहते हैं टेलीपैथिकली। ठीक है, कांटेक्ट आपको आ सकता है, ये नेक्स्ट 2 वीक्स में आ सकता है। यहाँ पर कोई कमिटमेंट के बारे में अभी मैं वादा नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर वो खुद इंसान ट्रैप में है कि वो आपको कोई प्रॉमिस करे या नहीं करे। अभी वो एक, मतलब आपको कुछ कमिट करे या नहीं करे, इसलिए यहाँ मुझे कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। रीयूनियन दिख रहा है, 2 वीक्स से 2 मंथ्स के बीच में आपका रिकन्सिलेशन है, बट 2 वीक्स के अंदर बात हो रही है। ठीक है, ये ज़रूर बता दूँ कि एक इंसान अभी किसी तरीके की स्टक एनर्जी में है, और वो, अगर वो आना भी चाहता है, अगर वो आना भी चाह रहा है, उसने ड्रीम देखा हुआ है आपकी तरफ आने का, बट उसके पास कुछ कहते हैं ना, कुछ तो हो आपको प्रॉमिस करने के लिए या आपसे बात करने के लिए। वो चीज़ें यहाँ पर ऐसी है कि जैसे मान लो सॉरी करा जाए, कोई कमिट किया जाए, कुछ चीज़ आपको, कुछ तो आपको सॉलिड प्रोवाइड किया जाए ना, ये एनर्जी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अपना ध्यान रखना शुरू करो। मैं बोल के मैं 80 साल की हो जाऊंगी यही बात बोल के, अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। ये देखो ऑल टाइड, अब आपकी हालत देखना। अपना ध्यान रखो भाई, अपना ध्यान। ये भी ठीक हो जाएगा जब आप खुद का ध्यान रखोगे। ठीक है ना, यूनिवर्स ने आपको बनाया, आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी आत्मा का ध्यान नहीं रखना, आपने अपने रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखा। अब यूनिवर्स कहने बेटा तू अपना तो ध्यान रख नहीं रहा, तो दूसरा कैसे ध्यान रखेगा, इसलिए उसको थोड़ी देर अपनी लाइफ में रहने दे, तू अपना ध्यान रख। अभी समझ में आई? तो आपको पहले अपना ध्यान रखना है, फिर आसपास की चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।